जो है स्क्रीन पर जो है जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो जब तक आए तब तक हम उसके बारे में समझ लेते हैं। आज हम लोग समझेंगे शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। देखने में जितनी सरल और उतनी ही हिसाब से सरलता से गलत भी हो जाती है। इसके लिए एक हिसाब सबसे पहले सभी लोग सुन ले बड़े ध्यान से। आवाज सभी लोग पहुंच रही मेरी? एक लोग चैट बॉक्स में बताएं मेरी आवाज टावर पहुंच रही है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो जो आज का टॉपिक है शुद्ध वर्तनी, मैंने बताया कि जितना इजी देखने में लगता है और उतना जो है गलत भी करके सभी लोग चले आते हैं। देखो, बुद्धिमानता किस में होती है कि आप चाहे तो एक बड़ा प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, तब एक नंबर आपको मिल जाए तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा। तो वहीं पर क्या होता है, अधिकतर लोग जो है एक छोटा सा सिंपल सा प्रश्न जो है गलत करके चले आते हैं। दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है ना, परीक्षा में। इसलिए बुद्धिमानता से काम लेना चाहिए हम सभी लोगों को। तो आज जो टॉपिक है शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, इसके लिए सबसे जरूरी बात है, सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे, सारे लोग, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं बच्चा कहना छोड़ दे, क्योंकि इसमें जो है बड़े बूढ़े कई सारे लोग शामिल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कई बार वो जो है अपमानजनक उन्हें लग जाता होगा। चलो शुरू करते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी है क्या। वर्तनी के लिए जो है सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको दिमाग में सेव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, ध्यान से सुनना सारे बच्चों, वो ये है कि इसको जब आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, देखने का मतलब जो शब्द लिखे होते हैं, आप जितना ही ज्यादा ध्यान पूर्वक शब्दों को देखेंगे और उनको उसी के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी ये दिमाग में आपके रुकेंगे। अन्यथा की स्थिति में अभी आप पढ़ रहे हैं, कल सारे के सारे गायब हो जाएंगे। और हम लोग बहुत सारे ये इनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो इसलिए जरूरी है, मैं फिर से बात को दोहरा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, दिमाग से देखना है, आंखों से नहीं देखना है, दिमाग से देखना है कि उसमें रियल में है क्या, ठीक है ना। उस शब्द पर अध्ययन करना है, क्योंकि ये छोटा सा शब्द यही आपको एक नंबर दिला देगा, ठीक है ना। और एक दो तीन चार नंबरों से ही सिलेक्शन रुकता है अधिकतर लोगों का, ठीक है ना। तो बड़े हिसाब से पढ़ना है और फिर उसको बोलना भी साथ में, ठीक है। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, लिखा हुआ है एक तरफ, देखो ये जो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, एक तरफ लिखा हुआ है अशुद्ध और दाहिनी तरफ ये जो वाला पार्ट है ये लिखा हुआ है शुद्ध, ठीक है ना। ये देखो ऊपर शुद्ध लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है अशुद्ध, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, जैसे मैं पढ़ता था वही तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। केवल शुद्ध चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे। क्या? केवल शुद्ध चीजों पर फोकस करेंगे, अशुद्ध को हम देखेंगे ही नहीं कि अशुद्ध होता भी क्या है, ठीक है ना। क्योंकि अगर दोनों को देख लेंगे तो मिंगल हो जाएगा। देखो पढ़ते हैं, लिखा होता है कई बार जो कवि होते हैं, कवि एक मेल हो गया, और इसी का अगर देखा जाए कि जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा शब्दों में, तो कवयित्री होता है, ठीक है ना। उच्चारण हम लोग इस तरीके से करेंगे, भले ही उच्चारण गलत कर रहे हो लेकिन इस तरीके से करेंगे कि हमको वो शब्द याद रहे एक्चुअली में वो शब्द है क्या, ठीक है। तो क्या होता है सही शब्द? कवयित्री होता है, क्लियर है। सही शब्द क्या होता है? कवयित्री। क व या और उसके ऊपर छोटी की मात्रा और उसके बाद में बड़ी ई की मात्रा त्रा पे, त्रिशूल वाला कवयित्री होता है सही शब्द। लोग क्या करते हैं, कवित्री करके चले आते हैं, तीन ही अक्षर लिख के चले आते हैं, है ना। लोगों को क्या लगता है, लोगों के अकॉर्डिंग कवित्री जो बोलते हैं वो लोग ये बोलते हैं, अगर जो लिखा जाए कवित्री, लेकिन ये पूरा का पूरा गलत है। सही क्या है? कवयित्री, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी मुंह में इसका उच्चारण करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है।
दूसरा देखते हैं विदुषी, ठीक है, वि दु और शी, ये जो है सा जो है खटकोण वाला लगा हुआ है, ठीक है ना, बड़ी की मात्रा लास्ट में रहेगी और पहले में जो है छोटी की मात्रा रहेगी। आज भाई मैं घर पर हूँ तो बच्चे वगैरह जो है सब यही पर ही हैं। चलो बाबू आप लोग बाहर चलो भाई, ठीक है। क्या होगा, वी दु शी, बड़ी ई की मात्रा, और वी में छोटी ई की मात्रा। क्लियर है। अगला देखते हैं क्लेश। लोग नहीं कहते हैं कि घर में जो है भाई लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश वगैरह जो है नहीं होने चाहिए, ये वही वाला क्लेश है। तो क्लेश ये जो है शा गुंडी वाला रहेगा, ये वाला क्लेश, ठीक है। क्लियर है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, मजे मजे पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़े ही हिसाब से गलत हो जाते हैं लोगों से, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, ये जो लिखा हुआ है ध्यान देना, इसको लोग पढ़ते हैं श्रृंगार, लेकिन ये गलत होता है। क्या, तो फिर सही क्या होता है, इसको पढ़ने का सही तरीका होता है श्रृंगार। क्या होता है, श्रृंगार, ठीक है। रा के हमने जब वर्णमाला मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बताए थे रा के जो है कई भेद होते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द लिखा होता है, जैसे मान लिया वा ले लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब देखना रा के कितने रूप हो जाएंगे, एक तो वा के ऊपर रा, ये भी तो रा हो गया, एक वा के बीच में, ये भी तो रा हो गया, और एक क्या होता है, ये होता है। तीन प्रकार से रा हो गए, क्लियर है ना। तो कौन कौन हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये तीन रा के भेद हैं, ठीक है। तो ये जो होता है कि ये जो हमने बताया ये वाला, ये री होता है, ठीक है ना। कौन सा, ऋ से ऋषि वाला ये होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, री। श्रृंग श्री, देखो बोल रहे ना श्री, री निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, श्रृंगार होता है, समझ में आया। और अगर इसी पे ये लगा हो तो ये रा कहलाएगा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, लिखा होता है, हमने ये लिया और उसके बाद में अगर हम ये मात्रा लगाएं तो ये क्या कहलाएगा, गृह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गृह, गृह कहलाएगा, क्लियर है। और अगर हम ये मात्रा लगाएं तो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। सिंपल सा, प्लेन, कुछ भी नहीं करना। आगे अंतर समझ में, एक ग्रह होता है और यहीं पर अगर हटा के हम ये मात्रा लगा दें तो ई बोलते हैं, रा के साथ में ई, गृह बोलते हैं इसको, क्लियर है। चलो देखते हैं, तो ये यहीं पर आ जाते हैं हम लोग, ये क्या है, श्रृंगार है। श्रृंगार नहीं बोलना, आज से श्रृंगार बोलना, ठीक है ना। अगला देखते हैं उज्ज्वल, बहुत इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि उज्ज्वल, आशीर्वाद, ये ऐसे शब्द हैं जो 100 में से जो है 1% भले इंसान सही कर ले, नहीं तो वो गलत करके ही आता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, उज्ज्वल। हम याद कैसे करेंगे, उज्ज्वल नहीं पढ़ेंगे, उज्ज्वल पढ़ेंगे तो क्या समझ में आता है, एक आधा जा रहता होगा, आधा वा और ला होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उज्ज्वल। उज्ज पढ़ेंगे, उ आधा जा, आधा जा, उज्ज हो गया, ठीक है, कितना हो गया। उसके बाद में व और ला अलग पढ़ेंगे। ये याद करने की ट्रिक है कि मतलब दो, जो उज्ज्वल होता है उसमें जा जो होते हैं दोनों के दोनों आधे होते हैं, पूरा कोई नहीं होता है। ध्यान देना, क्या होता है, उज्ज्वल में जा जो होता है वो दोनों के दोनों जो है आधे होते हैं, वाह पूरा होता है और ला होता है पूरा। याद करने का क्या तरीका है, उज्ज्वल, इसको याद रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, जो हम लोग बोलते हैं हिरण्यकश्यप या जो तमाम प्रकार के नाम लेते हैं, उसका सही फॉर्म क्या है, उसका सही फॉर्म है हिरण्यकशिपु। क्या बोलेंगे, हिरण्यकशिपु। सारे लोग अपने मुंह में दोहराएंगे इसको तो अच्छे से याद होगा, ये अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हिरण्यकशिपु बोलते हैं एकदम,
हिरण्य तो पूरा हम करेंगे, कशिप को जल्दी से निपटा देंगे। हिरण्य कशिप, ठीक है, हिरणा कश्यप या इस तरीके से नहीं, हिरण्य कशिप, ठीक है। ये नाम ऐसे कई आगे आगे चल के एक आएगा, मैथिली आएगा, तमाम प्रकार के आएंगे, उनको हम देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, कवयित्री, ये तो वही ही आ गया, हम लोगों ने पढ़ चुका है। अगला देखते हैं, आनुषंगिक होता है, अनुषांगिक या अनुषंगिक नहीं होता है। बड़ा आ जो होता है सबसे पहले होता है, और शा में कोई भी मात्रा नहीं लगी रहती है, ठीक है। आनुषंगिक, फिर सारी छोटी मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। आ बड़ा रहेगा, बाकी सारी मात्राएं छोटी रह जाएंगी। अगला देखते हैं, परीक्षा, ये तो सारे लोग जानते ही होंगे, परीक्षा प्रश्न पत्र तमाम लिखा रहता है, हम लोग देखते भी रहते हैं। अगला देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, अनुगृहीत लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था ना, ये जब मैंने बताया था इसमें और इसमें अंतर करके, तो ये वही लिखा हुआ है। जब किसी शब्द में, अक्षर में जो है नीचे ये वाला होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, री बोलते हैं, ये वाला री, ठीक है, क्लियर है। तो यही हो गया, अनुगृहीत बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, अनुगृहीत, अनुग्रहित नहीं बोलेंगे, अनुग्रहित बोलेंगे तो ये वाला हो जाएगा जो कि अशुद्ध है, ठीक है ना। शुद्ध क्या है, अनुग्रहित, ये वाला अनुगृहीत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नरक। कई बार हम लोग जो है अपने आप में एक स्टैंडर्ड लाने के लिए क्या करते हैं, चीजों को अपने आप मॉडिफाई कर देते हैं, और हिंदी को तो बहुत कम से कम 6-7 बार अपभ्रंश, अवहट, खड़ी बोली तमाम प्रकार से हम लोगों ने चेंज किया है, जिसकी वजह से आज वो वैसे ही जिंदा भी है और चल रही है। तो जो हम लोग बोलते हैं स्वर्ग और नरक, ठीक है ना, तो उसका सही शब्द होता है नरक, ही सही शब्द होता है, नरक नहीं होता है। जो मॉडर्न लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं हम गलत बोल रहे हैं, ये गलत नहीं, ये सही है। नरक जो है वो सही शब्द लिखा हुआ है, इसमें रा पूरा रहेगा, ठीक है ना। नरक मत कर देना, स्वर्ग के जैसे नरक, स्वर्ग लिखने का अलग स्टाइल है, नरक में रा पूरा रहेगा। टिप्पणी, ये तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, आधा पा रहेगा और पा पूरा, और रामायण वाला णा, और उसमें बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है विरहिणी, ठीक है ना, ये क्या होगा, विरहिणी हो जाएगा। जैसे मैं शब्दों को रोक के बोल रहा हूं, आप लोग को वैसे ही रोक के बोलना है और वैसे ही दिमाग में सेव करना है, तभी समझ में भी आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विरहिणी, विरहिणी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रज्वलित, ठीक है, इसमें दोनों जा आधे आधे नहीं रहेंगे, क्लियर है ना। दोनों आधे जा किस में रहेंगे, केवल और केवल उज्ज्वल में। हमने याद करने का तरीका बताया, उज्ज्वल, ठीक है, ये वाला। अगला देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आधा जा रहेगा और पापे रा लगा रहेगा, वलित, प्रज्वलित, क्लियर है। फिर वही सामने आ गया, उज्जवल, जो याद करने की ट्रिक अपने बताई थी आप लोगों को, उज्ज, उज्ज करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऊ के साथ में दो जा है और दोनों के दोनों ही आधे आधे हैं, ठीक है, तो वो उज्जवल हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, इसी से रिलेटेड जो है अगला रहेगा समुज्जवल, समुज्जल नहीं कर देना, ये भी भाई उज्जवल जो लिखा था उसी के सामने दो अक्षर उन्होंने और जोड़ दिए हैं, क्या जोड़ दिए हैं, समू जोड़ दिया है, तो समुज्जवल हम लोग याद कर लेंगे, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, अगला है पारलौकिक, ठीक है। एक होता है इहलौकिक, एक होता है पारलौकिक। इहलौकिक का मतलब इस लोक से संबंधित, और पारलौकिक का मतलब जो है, समझ लो एक दूसरे शब्द में अगर समानार्थी की बात करें तो स्वर्ग से संबंधित, ठीक है। पारलौकिक, बिल्कुल सिंपल सा है, पारलौकिक। अगला देखते हैं,
निश्चेष्ट छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। इसको पहले नी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आधा जो है, जिसको कहते हैं घुंडी वाला सा, ठीक है। और फिर चा, चा में एक ही मात्रा, और उसके बाद में ये खटकोण वाला शा, और उसी में टा, निश्चेष्ट। क्लियर है? निश्चेष्ट। टा के ऊपर आधा शा, वो भी खटकोण वाला, दो सा इसमें प्रयोग होंगे, और जो सबसे पहले वाला आएगा वो घुंडी वाला सा। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला है दूरधस, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आशीर्वाद। मैं अभी भी जब कहीं भी जाता हूँ तो देखता हूँ एक आशीर्वाद ब्रांड भी बन चुका है, शायद वो आटा का आता है। कई जगह लोग जो कार्ड में लिखा रहते हैं ना कि आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, या ऐसा वैसा तमाम बैनर पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं, उनमें 95% गलत रहता है। ठीक है ना? सही क्या होता है, वाह के ऊपर रा लगता है। ठीक है ना? क्या होता है एक बार लिख के देख लेते हैं। आ शी, बड़ी की मात्रा आएगी, आशीर्वाद। ठीक है ना? आशीर्वाद। जब किसी शब्द के ऊपर, जैसे आशीर्वाद, हम देखो सा के बाद में रा पढ़ रहे हैं, तो वो उस शब्द पे नहीं लगता है, फिर लगता है किस पे है, उसके अगले वाले शब्द पे चला जाता है। देखो सा पर ये नहीं लगा रहा, फिर चला कहाँ गया, सा के अगले शब्द था वाह, उस पे ये लग गया है जाके। क्लियर है? फिर से एक बार लिख के देख लेते हैं क्या होता है। आशीर्वाद। आशीर्वाद मत कर देना, लोग छोटी की मात्रा लगा देते हैं। सही शब्द क्या होगा, आशीर्वाद। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धोबिन। ठीक है ना? धोबी हो गया तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धोबिन। धोबिनी ओबिनी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अगला देखते हैं। ब्लैक वाली बुक कहाँ गई? बाबू पढ़ा रहे हैं, आप बाहर चले जाओ। वो ब्लैक मुझे नहीं पता है, मामा से पूछ लो, कर जाओ। ठीक है। अगला देखते हैं, भागीरथी। गंगा जी का जब नाम आता है, जिक्र होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है, भागीरथी के ही जो है तपस्या, और उन्होंने बहुत जो है उनका जो है याचनाएं की उनसे कि आप धरती पर आ जाइए। ठीक है ना? फिर क्या हुआ, भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाया था। तो ये वही है, भगीरथी कभी नहीं होता है, शुद्ध क्या होता है, भागीरथी। भागीरथी में जो शब्द है, अक्षर जो हैं, उनमें तीनों में जो है बड़ी मात्राएं लगेंगी। पहले में क्या है, बड़ा आ लगा हुआ है, दूसरे में क्या है, बड़ी ई लगी हुई है, फिर चौथे में क्या है, उसमें भी बड़ी ई ही लगी हुई है। ठीक है। अगला देखते हैं, भुक्खड़। हम लोग बोलते हैं भुक्खड़, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें दो खा है। ठीक है ना? उज्जवल की तरीके से, लेकिन गलत है। पहला का रहेगा, क्या इसका सही लिखेंगे हम लोग, भू, फिर आधा का, और फिर खा, और ड़। भुक्खड़ का मतलब जिसको ज्यादा भूख लगी, ज्यादा खाने वाला, इस तरीके से। तो क्या, पहले आधा का आएगा, उसके बाद में खा पूरा आएगा, और फिर ड़, भुक्खड़ हो जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं, छिद्रान्वेषी। इसको शायद हम पढ़ा चुके हैं, देख लेते हैं क्या। एक्चुअली में सबसे पहले इसका अर्थ देखते क्या होता है। छिद्रान्वेषी वो होता है जो दूसरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ जो है कमियां निकालता रहता है। ठीक है। आलोचना क्या होती है, ध्यान देना, आलोचना आलोचना में जो है लोग केवल जानते हैं कि ये, इसमें केवल और केवल दोष की ही बात की जाती है, जबकि ये गलत है। आलोचना में गुण और दोष दोनों की बातें की जाती हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, आलोचना में क्या होता है, गुण और दोष
दोनों ही बताए जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे कोई किसी भी चीज के बारे में आलोचना में दोनों चीजें शामिल की जाती हैं, उसके दोष भी बताए जाते हैं और गुण भी बताए जाते हैं। लेकिन छिद्रान्वेषी में क्या होता है, इसका मतलब यही रहता है केवल और केवल दोष निकाल। जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, तमाम आपके पड़ोसी साथी जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े जिंदगी में या यहीं रह जाएं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, केवल दोष निकालेंगे कि तुम पढ़ते नहीं हो तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कवयित्री, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अगली स्लाइड देखते हैं, राइट साइड वाली। ये देखो लिखा हुआ है शुश्रूषा। ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन अब आया है तो पढ़ ही लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये कुंडी वाला सा, सु, केवल प्लेन, इसमें कोई रावा नहीं लगेगा। उसके बाद में ये श्रा, ठीक है, ये श्रा, और ये, ठीक है ना, श्रृंगार वाला। ये सिर्फ उसमें रा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, एक जो है अक्षर की बात कर रहा हूं, ये। और उसके बाद में बड़ो ऊ की मात्रा, ठीक है, ये छोटो ऊ और ये बड़ो ऊ, दोनों एक दूसरे के विपरीत, इस तरीके से याद रखेंगे ना। कई बार क्या होता है, पहले में बड़ो ऊ लगा देगा, दूसरे में छोटा ऊ कर देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान देना है, सबसे पहले छोटा ऊ की मात्रा और उसके बाद में बड़ा ऊ की मात्रा। ये सा है, ये वाला तो प्लेन सा है, सिंपल सा है इसकी अपेक्षा, तो इसमें छोटू। ये जटिल सा है इसकी अपेक्षा, तो इसमें बड़ा ओ की मात्रा। उसके बाद में सबसे बड़ा सा, तगड़ा वाला, इसको बोलते हैं खट्टू। तो क्या हो जाएगा, शुश्रूषा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उज्जवल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं दुर्निर्वार। देखो दा के बाद में रा आया, पढ़ो अपने दिमाग से, दुर्निर्वार आया दा के बाद रा, लेकिन क्या हुआ, हमने क्या बताया, जिस शब्द के साथ में रा बोला जाता है उसके साथ वो नहीं लिखा जाएगा। फिर लिखा कब जाएगा, उसके अगले वाले शब्द पे लिखा जाएगा। दा का अगला शब्द क्या है, ना है, ये रा इस पे चला गया, दुर जो रा था दुर में, वो रा ना पे चलाया, तो क्या हो जाएगा, दुर्निर्वार हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, द्वारिका। हम लोग बोलते हैं ना द्वारिका थी, ये भगवान कृष्ण जी को बुलाता है। सही क्या होता है, द्वारका। द्वारका है कहाँ, गुजरात में है ना, द्वारका कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। इसमें कोई रा नहीं होता है, मतलब रा का मतलब जो है छोटी ई की मात्रा रा के साथ में नहीं होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्वारका, द्वारकाधीश। आज से हम लोग दिमाग में बैठाएंगे, अगर कोई किसी की बात करता है कृष्ण जी कहाँ या इस तरीके से, तो हम लोग कहेंगे द्वारका, द्वारिका नहीं बोलेंगे, ठीक है, द्वारका ही बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, पूजनीय। अब हम लोग देखो कितना गलत बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, पेपर वगैरह जब रिटर्न आ जाते हैं तो आधे बच्चे इसी में कला खेल जाते हैं। लोग क्या बोलते हैं, पूजनीय बोलते हैं। देखो ये लोग बोलते हैं पूजनीय, लोगों के अनुसार बोलने का क्रम ये है, ये गलत है, एकदम 101% गलत है। तो सही क्या है, पूजनीय, कोई भी आधा अक्षर नहीं है, और दोनों में ही बड़ी मात्राएं लगी हैं, इसमें बड़ा ऊ, इसमें बड़ी ई, पूजनीय है। आधा जा और आधा या की बात ही नहीं है, ठीक है ना, बीच में या आएगा ही नहीं, या सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जा पूरा आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूजनीय, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आशीर्वाद हो गया, उज्जवल हो गया, इसी तरीके से बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, पूजनीय, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है अंतर्धान। हम लोग बोलते हैं भगवान ने दर्शन दिए और क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए, बिल्कुल गलत है ये वाला, बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है, अंतर्धान,
धान लगाने वाला। हम याद रखने की एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। दिमाग में कैसे बताएंगे, याद रखेंगे कि अंतर्धान। और जबकि आप लोग सोचेंगे कि अंतर्धान तो यार हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन गलत नहीं हो सकता है, ये ही सही है, अंतर्धान होता है। क्लियर है। अगला देखते हैं, अहल्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं ना अहिल्या अहिल्या, वो गलत होता है, अहल्या ही होता है। कोई भी मात्रा ऊपर नहीं लगी रहती है, ना ही हा के ऊपर और ना ही ला के ऊपर, प्लेन है एकदम, अहल्या। ठीक है, अहल्या, द्वारका, एकदम प्लेन दोनों ही है। अगला देखते हैं, वांग्मय। ठीक है, ये अंगा यहाँ पर पहले चलता था, ध्यान हो आप लोगों को, गंगा पहले लिखने का एक अलग क्रम था। ठीक है ना, गंगा दिनांक वगैरह अलग स्टाइल से लिखे जाते, तो ये उसी टाइप से लिखा गया है, वांग्मय। इसमें ऐसे लिखा जाएगा, एक बार इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वा वा, उसके बाद में ये अंगा यहाँ पर नीचे, ऊपर एक बिंदी बीच में, नीचे एक हलंत और मय। क्लियर है, वांग्मय। अगला देखते हैं, अंतर्धान, अभी पढ़ के आए हैं। षष्टम लिखा हुआ है, इसका सही क्या होगा, षष्ठ। षष्ठ लिखा हुआ है, टामत लगा देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, षष्ठ। नेक्स्ट देखते हैं, आनुषंगिक, हमने बताया था, इसके पढ़ चुके हैं पहले, क्या हो जाएगा, आनुषंगिक। क्लियर है। अगला देखते हैं, राहुल। राहुल नहीं होता है, ये तो एकदम सिंपल सा है। ठीक है, अगला देखते हैं, सांकृत्यायन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सांकृत्यायन। सांस्कृत्यायन नहीं हो जाएगा, सिंपल सा है, सांग ऊपर अंक की बूंदी, सा हो गया, सांग क्री होगा, सांकृत्यायन, गृह वाला। ठीक है ना, सांकृत्यायन हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, जागृत। अब देखो, ये इसका इन्होंने दिया हुआ है जागृत, ये गलत होता है। जागृत में जो है गृह नहीं आएगा, तो वहां पर क्या आएगा, ग्र आएगा, क्या हो जाएगा, जागृत। क्लियर है। अगला देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्या बता रहा है, ज्योत्सना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये कैसे लिखा जाएगा, आधा जा, फिर यो, ठीक है, फिर आधा सा, फिर आधा, सॉरी आधा ता, फिर आधा सा, और फिर पूरा ना। ध्यान देना, इसमें 3 अक्षर छोटे छोटे और आधे हैं, कौन सा, पहला आधा जा, फिर आधा ता, फिर आधा सा। ठीक है ना, तो ज्योत्सना, ऐसा मत कर देना, सा जो है ये वाला पूरा नहीं कर देना है। क्लियर है, पूरा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका सही क्या होगा, ज्योत्सना, आधा ता और आधा सा और आधा जा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वंदना। ठीक है, नीचे, वैसे लिखने का तरीका ये भी सही है और लिखने का तरीका ये भी सही है, ठीक है, लेकिन इसका सबसे एग्जैक्ट फॉर्म क्या होगा, वा में, सॉरी दा और वा के बीच में आधा ना। ठीक है, और ये ऊपर जो अंक की बूंदी है, ये भी ठीक रहता है, लेकिन अगर एकदम जिसको कहते हैं ना कि सोने की जांच करनी हो 24 कैरेट की, तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक शब्द की जांच करनी हो तो वा में बीच में ना रहेगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, गरिष्ठ। जो लोग कहते हैं कि नहीं आज भाई हमने जो है, जब काफी वो ऑयली फूड ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो क्या होता है, उनका जो है पेट में अपच वगैरह होने लगती है, भारी पेट लगने लगता है, तो कहते हैं भाई गरिष्ठ भोजन कर लिया है। तो क्या होता है, वो गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ, रा में छोटी की मात्रा थी, गरिष्ठ होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, अंजलि लोग बोलते हैं, लेकिन सही क्या हो जाएगा, अंजलि, पतंजलि। ठीक है ना, वही अंजलि याद करने का एक तरीका है, अंजलि। ठीक है, देख तो अगला, मैथिली। मैथिली कभी नहीं होता है, ध्यान देना, देखो ये लिखा हुआ है मैथिली, था बिल्कुल प्लेन, मैथिली, और जबकि इसका सही क्या होगा, मैथिली, था में छोटी ई की मात्रा है, क्या हो जाएगा, मैथिली,
मैथिली शरण गुप्त है ना राइटर का नाम, तो क्या हो जाएगा मैथिली शरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनधिकृत। कई बार क्या लिख के आता है अनाधिकृत लिख के आ जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा अनधिकृत। ठीक है, क्या हो जाएगा अनधिकृत। नेक्स्ट देखते हैं श्रीमती। सब लोगों को पता ही होगा लिखने और बोलने का एक तरीका, सारे लोगों को काफी हम लोग अपने माँ बाप या किसी लेडीज के सामने लगा देते हैं। ठीक है, कालिदास। देखो ये जो नाम है बिल्कुल अलग से, एक नाम क्या था हिरण्यकशिपु, क्या था हिरण्यकशिपु। दूसरा क्या नाम आया मैथिली, क्या नाम आया मैथिली। और तीसरा नाम क्या है कालिदास, कालिदास नहीं कालिदास। ठीक है, ये जो बच्चे नोट्स अपना तैयार कर रहे हैं या कहीं भी पढ़ लिख रहे हैं उनको ये नाम वाइज अलग से लिख भी लें जिससे याद रहे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ एक ही स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में बाकी कल की क्लास में। ठीक है, ठीक है बच्चों, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह।